हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 1 पर ही चल रहा है। अभी थोड़ा सा और चिंतन करके फिर दूसरा श्लोक लेंगे। प्रभु कह रहे हैं कि ये ज्ञान मैं ऐसा दूंगा अर्जुन तेरे को, जिसको जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। अब अशुभ क्या है, इसके बारे में हमने कल थोड़ा देखा भी था, चिंतन भी किया था। सच पूछो तो अशुभ क्या है? असत, अनित्य, ऐसे संसार से संबंध जोड़ना, ऐसे संसार को अपना मानना, फिर स्वयं को इस संसार का मानना, यही अशुभ है, जो विविध जन्म जन्मांतर की श्रृंखला का कारण है। टेम्परेरी, ऐसे संसार को अपना समझना, उसके साथ संबंध जोड़ना और स्वयं को उस टेम्परेरी संसार का ही मान लेना, यही अशुभ है। कई कहेंगे मृत्यु अशुभ है, दुख अशुभ है। जो वस्तु अप्रिय हो, जो व्यक्ति अप्रिय हो, जो परिस्थिति अप्रिय हो, वो अशुभ है। अज्ञान अशुभ है। असत, ऐसे संसार के साथ यदि वास्तविक संबंध होता तो छूटना असंभव था, लेकिन असत, ऐसे संसार के साथ सत्य, ऐसा हमारा संबंध वास्तविक नहीं है, केवल हमने मान लिया है, भ्रांति है। और चूंकि वो भ्रांति है इसलिए उससे छूटा जा सकता है, इससे मुक्ति संभव है। इसलिए श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में लिखा, अशुभा संसार बंधनात् मोक्ष से। दूसरे शब्दों में कहें कि अशुभ क्या है? परमात्मा से विमुख होना ही अशुभ है। धर्म की एक जो विराट समझ है उसको संकुचित बना देना, वो अशुभ है। सनातन वैदिक संस्कृति कितनी भव्य है, उसको केवल भगवान के एक स्वरूप तक ही सीमित कर देना, ये संकुचितता अशुभ है। जन्म मरण के जो फेरे चलते हैं, चक्र चलते हैं, वो अशुभ है। इंडिविजुअल लेवल पर देखें तो क्या है अशुभ? कुछ विचार जिसे हमारे शास्त्रकारों ने अशुभ कहा, मेनली ऐसे 3 विचार पर ही चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसे विचारों के समीप भी कुछ नए विचार आए तो उनसे भी बचना होगा। पहला विचार, कोई भी मेरा नहीं है, मैं अकेला हूं, या यूं कहें कि मैं किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है, ये अशुभ विचार है। ऐसे विचार के बाद जो भी आता है वो अशुभ ही होता है। इसके संबंध में जो भी कुछ आएगा वो अशुभ होगा। ये नेगेटिविटी है। मैंने लोगों के लिए इतना किया, किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है। ऐसे 10-15 अपवाद हो सकते हैं जिनको आपकी फिक्र नहीं है। हो सकता है ऐसा 10-15 आदमी ऐसे होंगे जिसको आपकी फिक्र नहीं है। बाकी पूरी दुनिया देखो आप, बहुत लोग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, बहुत लोग हैं जिनको हमारी फिक्र है, जो हमारा ध्यान रखते हैं। मैं अकेला पड़ गया या पड़ गई, ऐसा कभी भी नहीं मानना है, यह अशुभ है। दूसरा, सब मैं ही करता हूं, मेरे बिना होगा कैसे, मुझे ही करना पड़ता है, सब जगह है ऐसी मूर्तियां मिलेगी। धर्म में भी 1-2 व्यक्तियों को यही लगता है कि हमारे बाद क्या होगा, ये अशुभ है। तीसरी बात, मैं ही सब मजा ले रहा हूं, ये आसुरी वृत्ति है। भगवत गीता के 16वें अध्याय में देवासुर संपत्ति विभाग में कहा है, पूरी दुनिया केवल मेरे लिए ही है, ये अशुभ विचार है, राक्षसी विचार है। असत्य, अनित्य, टेम्परेरी, ऐसे संसार को अपना मान लिया है, यह मूल भरी जो मान्यता है, यह भूल जो हमने कर रखी है, उससे छूटना यही मुक्ति है।
और ये छूट सकता है। जैसे सफेद साफ कपड़ा हो, उस पर कोई दाग लग जाए तो उसको मिटाया जा सकता है, क्योंकि वो दाग उस कपड़े का हिस्सा नहीं है, वो आगंतुक है, वो आया हुआ है। और जो आया हुआ है वो जो भी हो सकता है। उस कपड़े के सूत को आप निकाल नहीं सकोगे। सूत को निकालने जाओगे तो उतना कपड़ा ही नहीं रहेगा, फट जाएगा, उसमें छेद हो जाएगा, क्योंकि वो कॉटन उस कपड़े का हिस्सा है, उसको आप नहीं निकाल पाओगे। दाग लग गया, उसको निकाल पाओगे। नया कपड़ा लिया था तो उस पर जो स्टिकर लगा था वो आपने उखाड़ दिया, क्योंकि वो स्टिकर उस कपड़े का हिस्सा नहीं था। तो दाग कपड़े का हिस्सा नहीं है। वेदांत की भाषा में कहे तो इस कपड़े का अस्तित्व उस दाग के आने से पहले भी था, ये दाग बाद में आया तो उसको निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह वस्तुतः हम ईश्वर के हैं, ये वास्तविकता है जो हम भूल चुके हैं। ईश्वर है इसलिए संसार आया है, हम ईश्वर के अंश हैं। तो जितना अंश में अंशी के गुण होते हैं, यानी जैसे ईश्वर अनंत है वैसे ही हम भी अनंत है। ईश्वर जैसा अनादि है वैसे ही ईश्वर जैसे अनादि है वैसे ही ये जीव आत्मा भी अनादि है, शुरुआत से ही है। सृष्टि बाद में बनी, लेकिन ये बाद में बनी हुई सृष्टि को हमने अपना लिया, ये हमारा अज्ञान है। लेकिन ये अज्ञान है तो छूट सकता है। जैसे एक दृष्टांत से इसे समझे। जैसे एक होती है जन्म देने वाली माता, यानी बायोलॉजिकल मदर। समझो किसी स्त्री ने एक बालक को जन्म दिया, लेकिन जन्म से ही उस बालक को किसी और स्त्री को सौंपा गया। उस स्त्री ने उस बालक को गोद लिया और बचपन से ही इस महिला ने उस बालक को पाला पोस कर बड़ा किया, बालक हमेशा से ही जो बालक है वो उसको गोद ले लिया। उसी स्त्री को ही वो माँ समझता है, वो कहता भी उसी को माँ है। अब उसने असली माँ को देखा नहीं, असली माँ से उसने दूरी बना रखी है जन्मदात्री माता से। तो स्वाभाविक है 10-15 साल तक वो उसी को माँ कहता रहेगा जिसने उसको गोद लिया। अब बालक जब समझदार हो जाए तो उसको कहा जाए कि देख, तू जिसको मम्मी कहता है ठीक है, अब तू बेटा समझदार हो गया है। अब कहते हैं कि तेरी माँ तो ये है नहीं, ये तेरी बायोलॉजिकल मदर नहीं है, इसलिए तुझे जन्म दिया है वो मदर तेरी ये है, तेरा डीएनए इसके साथ मैच होगा, इसको तो तूने माता माना हुआ है। लेकिन वास्तविकता यही है कि ये तेरी दूसरी है, जो उसकी असली माँ है उसके लिए कहते हैं ये तेरी माँ है। ठीक इसी तरह हम है परमात्मा के अंश, जीवात्मा, लेकिन जन्म से ही परमात्मा से हमने दूरी बना ली। परमात्मा के ऊपर माया का पर्दा पड़ गया और संसार में ही हम रहे हैं, और संसार से इतना समीप रहे, संसार से ही इतनी आत्मीयता निर्माण कर ली कि हमें तो अब यही लगता है कि हमारा जीवन तो पूरा संसार के आसपास बना हुआ है, बीत रहा है। तो संसार को हमने अपना मान लिया। अब जब किसी महापुरुष के पास, किसी ज्ञानी के पास या किसी सदग्रंथ के पास हम जाते हैं तो वो कहेंगे कि तुमने संसार को अपना मान रखा है। ठीक है, तुम्हारे सब दायित्व तो निभा रहे हो, तुम्हारा जीवन व्यतीत हो रहा है, वो ठीक है, लेकिन वास्तविकता को समझ लो।
तुम मानते हो संसार को अपना, तुम हो नहीं, तुम हो तो परमात्मा के। यह तुम्हारी असली माता है, यह तुम्हारी जन्मदात्री माता है। यह जानने के बाद भी व्यक्ति कहे कि नहीं, मेरा तो संसार ही है, वो नहीं है, प्रभु नहीं है, तो यह उसका पागलपन है। हम ये नहीं कहते हैं कि जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, चाहे कोई भी कारण रहा हो, जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया उसको तुम छोड़ दो, उसका तिरस्कार करो, हम ये नहीं कहते। लेकिन जो असली है, जो वास्तविक है, उसको स्वीकार तो करो। सभी से ये नहीं कहा जा सकता कि तुम संसार छोड़कर भाग जाओ। घर परिवार व्यापार की जिम्मेदारी निभाते हैं, वो निभाते रहे, वो निभानी भी पड़ेगी, निभाना भी चाहिए, सारे दायित्व पूरे करने हैं। लेकिन यह सदैव याद रखो कि हम परमात्मा के हैं। यह अध्याय है, अध्यात्म है, और इसी अध्याय में यह अध्यात्म बताया जाएगा। और यह यदि होगा तो मोक्ष से अशुभात होंगे। कपड़े पर दाग मिट सकता है क्योंकि कपड़ा पहले था, दाग बाद में आया। दूसरी बात, कपड़ा और दाग दोनों अलग अलग हैं। दे आर बेसिकली डिफरेंट एंटिटी। ठीक इसी तरह जीवात्मा और संसार, ये दोनों बेसिकली डिफरेंट एंटिटी है। जीवात्मा और परमात्मा एक है, जीवात्मा और संसार एक नहीं है। संसार से एकता तो उसने मान ली है, हमने मान रखी है, जीवात्मा ने। वस्तुतः है नहीं, परमात्मा का अविनाशी अंश। ऐसा यह जीवात्मा परमात्मा से विमुख होकर के शरीर में प्रवेश करता है तो संसार को अपना मान लेता है। न शरीर अपना है, न संसार अपना है। चूंकि वो संसार को अपना मान लेता है तो उसके ऊपर राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह सब विकारों के दाग आते रहते हैं। लेकिन जैसे ही जीवात्मा परमात्मा की ओर मुड़ता है, मानो वॉशिंग मशीन ऑन हो गया, अब वे दाग निकलने लगे, उसकी क्लींसिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। और वो जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, वही भक्ति है, वही साधना है, वही उपासना है। 9वें अध्याय के पहले श्लोक को बहुत डिटेल में हमने देखा। आइए अब दूसरा श्लोक पर चिंतन करें। 8वें अध्याय तक अर्जुन ने जो बात कही है, उसके इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी थी, वो उसकी बौद्धिक प्यास थी अर्जुन की। 9वें अध्याय से भगवान ने जो कहने की शुरुआत की है, वो इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी नहीं है, वो भगवत गीता का पूरा मोड बदल देगी। अब इमोशनल क्विज शुरू होता है। मेरा कौन है, मैं किसका हूं, ये शुरू होगा। उसी को ये जो गुह्यतम शास्त्र प्राप्त होगा। तो अब 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक एक एक चरण लेते हैं उसका। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्ष वग्मं धर्मं सुखुमं क्रतुर्मव्ययम्। इस 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। भगवान कह रहे हैं, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, ये परम शुद्ध और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः
ये धर्म का सिद्धांत है, ये अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। इसका हमने शाब्दिक अर्थ देख लिया है, कल इस पर गहन चिंतन करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।